राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या गिवन है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। कि अगर ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो हमें इसे साइक्लिक ट्रेपीजियम शो करना है। देखिए ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, हमारे पास क्या है? एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी तो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये वाली है। ठीक है, और ये हमें क्या गिवन है? इक्वल गिवन है। तो हमें इसे साइक्लिक जो है ट्रेपीजियम शो करना है। साइक्लिक ट्रेपीजियम अगर हम ऑपोजिट एंगल का सम, किन्हीं भी टू ऑपोजिट एंगल का सम 180 शो कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक ट्रेपीजियम बन जाएगा। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? सी ई है जो, वो पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसके? एडी के। ठीक है, सी ई पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे एडी के। चलिए सोल्यूशन में देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है सॉल्व। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ऑल्सो ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि जो नॉन पैरेलल साइड्स है ट्रेपीजियम की वो इक्वल गिवन है। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं सी ई पैरेलल किया है हमने किसके? ए डी के। ठीक है, अब देखिए जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है? इट इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। ठीक है, ये जो ट्रेपीजियम है ये क्या शो करना है हमें? कि ये साइक्लिक है। तो प्रूफ में देखिए आप, सबसे पहले ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के, तो ए बी को हम ए ई तक भी ले सकते हैं। ठीक है, ए ई पैरेलल सी डी, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस के पार्ट्स है वो भी पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल सी डी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? ए ई पैरेलल सी डी। ठीक है, और अभी हमने कंस्ट्रक्शन की कि जो सी ई है वो किसके पैरेलल है? ए डी के। तो इट्स मीन्स ऑपोजिट साइड्स हैं जो, वो क्या है? पैरेलल है। तो ए ई सी डी क्या बन जाएगा? एक ट्रेपीजियम। सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया ए ई सी डी। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इट्स मींस एडी किसके इक्वल हो गया? ई सी के। ठीक है, सो एडी इक्वल टू ई सी, रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? बट जो एडी है वो हमें किसके इक्वल गिवन है? बीसी के गिवन है। ठीक है, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की इक्वल थी। तो यहाँ पे इसका मतलब ई सी और बी सी क्या हो गया? इक्वल, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू ए डी। ठीक है, सो बी सी इक्वल टू ई सी। ठीक है, बी सी किसके इक्वल हो गया? बी सी किसके इक्वल हो गया? ई सी के। ठीक है, देखिए क्योंकि ये ट्रेपीज जो ए ई सी डी है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ये साइड्स इक्वल है पर ये साइड इस साइड की इक्वल थी, तो ये साइड्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल बी ई सी, ई सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमने अभी अभी क्या किया? प्रूव किया। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये इक्वल होते हैं ऑपोजिट एंगल्स इक्वल साइड के। अब देखिए जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है बच्चों? क्योंकि ए डी सी ई के पैरेलल है और ये ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये कौन से एंगल हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, कौन से एंगल हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है।
यहाँ पे एंगल जो 3 है और एंगल 1 इक्वल है, तो एंगल जो 3 है इसको हम एंगल 2 के भी इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, क्यों लिखा एंगल 3 को एंगल 2 के इक्वल? बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल है। तो 1 की जगह हम 2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है बिकॉज बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 को हम हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव किया है। क्लियर? अब यहाँ पे जो एंगल डी है इसे एंगल 4 ले लेते हैं। हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि हमने ऑपोजिट एंगल का सम 180 शो करना है, इसलिए हमने 1 की जगह एंगल 2 शो किया है यहाँ पे, ठीक है। एंगल 3 को एंगल 2 के इक्वल रखा है। अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, ये कोएंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल्स कौन से एंगल हो गए? कोएंटीरियर, जिनका सम क्या होता है? 180, ठीक है। अब देखिए एंगल 3, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, तो एंगल 3 की जगह क्या रिप्लेस कर दे? एंगल 2, ठीक है। एंगल 2 यहाँ पे रीजन दे देंगे बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या रख दिया? एंगल 2। एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों का सम हमने क्या शो कर दिया? 180, ठीक है। बट दीज आर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल्स का सम है। सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम, साइक्लिक ट्रेपीजियम। क्या रीजन रहा कि इफ द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री देन द गिवन क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे क्वाड्रिलेटर हमें ट्रेपीजियम की फॉर्म में है, तो ये जो ट्रेपीजियम है ये क्या बन जाएगा? साइक्लिक ट्रेपीजियम बन जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, सीई हमने पैरेलल किया एडी के, और ये ए भी ऑलरेडी पैरेलल दे रखी थी, ठीक है, सीडी के। तो यहाँ पे ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड एडी और सीई इक्वल होगी, ठीक है। एडी ऑलरेडी गिवन थी हमें इक्वल बीसी के, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। पर एंगल 3 है जो एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 3 को हम 1 की बजाय एंगल 2 लिख लेंगे इक्वल, क्योंकि एंगल हमने इक्वल कर दिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के। अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों का सम 180 है, क्योंकि कोएंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल थे ना हमारे पास, तो एंगल 3 की जगह हमने एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री शो कर दिया। जब हमने ऑपोजिट एंगल का सम 180 शो कर दिया, इट मीन्स इट इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।